Hello everyone, welcome back to my channel Sumap Corner. If you are new then please like, share and subscribe to my channel. आज की वीडियो में मैं आपके साथ में निडल रिप्लेस किस तरह से करते हैं, चेंज किस तरह से करते हैं, मैं उसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे रिसेंटली एक कमेंट आया था कि किस तरह से निडल रिप्लेस करते हैं। अब बीच में मुझे वापस एक रिसेंटली कमेंट आया है कि हमें निडल की पोजीशन और हर एक चीज़ की वीडियो आप हमें गाइड करें। तो मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो बना रही हूँ, एक एक कर कर आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये सब वीडियो बना रही हूँ। आप देख सकते हो मेरी नीडल टूट गई थी, दो हिस्से में इस तरह से ब्रेक हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए मैं किस तरह से चेंज करते वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैं यूज़ करती हूँ सिंगर की नीडल, और मैं नॉर्मल की नीडल भी यूज़ करती हूँ। और किस तरह से हमें खोलना होता है आप देख सकते हो। मैंने एक स्क्रू ड्राइवर लिया है, इससे भी आप खोल सकते हो, छोटा सा होता है। और एक हमारे पास सिंगर की जब मशीन खरीदते हैं तो उसके साथ में हमें ये रिसीव होता है स्क्रू ड्राइवर टाइप एक रहता है, इससे बहुत ही आसानी से खुल जाता है, आप देख सकते हो। और जो ये स्क्रू ड्राइवर होता है इससे थोड़ा हमें मेहनत लगती है, स्ट्रगल लगता है खोलने में थोड़ा, पर खुल जाता है, इससे भी खुल जाता है और उससे बहुत आसानी से खुल जाता है। ये आप देख सकते हो। मैं किस तरह से आपको खोल कर दिखा दे रही हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो निडल चेंज करते वक्त। मैं आपको इसलिए बता रही कि उससे बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो आप निडल, अगर आपके पास ये है। अगर नहीं है तो आप स्क्रू ड्राइवर से भी खोल कर चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ये इससे भी मैंने खोल लिया है। अब मैं आपको निडल किस तरह की मैं निडल यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इस तरह की, मेरे पास सिंगर की नीडल है, ये ओरिजिनल सिंगर की नीडल होती है इस तरह से। ये 14 नंबर नीडल है सिंगर की, और ये मेरे पास 14 नंबर आपको दिखा रही हूँ मैं अभी जो यूज़ कर रही हूँ मशीन में वो 14 नंबर है। मैं हमेशा 14 नंबर नीडल ही यूज़ करती हूँ। और ये मेरे पास 16 नंबर नीडल है, ये मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ। मैं मोस्टली 14 ही यूज़ करती हूँ। 16 मैं बहुत रेयर, मुझे कपड़ा बहुत मोटा हो ऐसा हो तो मैं यूज़ करती हूँ। और मैंने जो आपको पैकेट दिखाया है वाइट कलर का, ये वाला है, मैं लोकल शॉप से लेती हूँ। ये भी नीडल बहुत अच्छी है, मैं बहुत दिनों से ये ही यूज़ कर रही हूँ। इसका 2 पैकेट ख़त्म हो चुका है, 1 या 2 ख़त्म हो चुका होगा, शायद थर्ड या सेकंड या थर्ड पैकेट होगा। इस तरह से भी एक सिंगर की पैकेट में नीडल आती है, ये भी बहुत अच्छी होती है, ये भी अच्छी होती है। आपके पास 3 ऑप्शन है, आपको जो मिले वो ले सकते हो। ये सब नीडल जो मैं सिंगर की ओरिजिनल है मैं singer.in से परचेज़ की थी मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। ये मैं आपको खोलकर 18 नंबर नीडल दिखा रही हूँ। ये मेरे पास 18 नंबर है। मुझे बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे टॉवेल जैसे फैब्रिक होते हैं, बहुत थिक्स फैब्रिक, जाड़े फैब्रिक होते हैं, तो हम किस तरह, हमारी सुई नहीं चल रही है, प्रॉब्लम हो रही, तो आपको ये 18 नंबर नीडल यूज़ करना होता है। मैं कमेंट में हमेशा आपको बताती हूँ ये 80, तो मैंने सोचा आपको मैं आज 14, 16, 18 तीनों नीडल दिखा देती हूँ। और मैं और भी वीडियो बनाऊँगी कि जब मैं 18 नंबर नीडल यूज़ करके बनाऊँगी वीडियो, तो मैं आपको वो भी शेयर करूँगी आपके साथ में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं हमेशा बेसिकली 14 नंबर नीडल जो वाइट पैकेट में आती है मैं यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक्सपेंसिव नहीं होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती, सस्ती ही मिलती है हमें शॉप में। और जो रेड पैकेट में जो ओरिजिनल आती है ये महंगी होती है। और ये नीडल हमेशा टूट जाती है, ज़रा सा कुछ प्रॉब्लम थी, कपड़ा आ जाता है या तो कुछ भी ऐसा मोटा बटन जैसा या तो स्टोन जैसा कुछ आता तो हमेशा नीडल हमारी टूट ही जाती है। ये आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर अब 14 नंबर नीडल लगा लूँगी। ये आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो स्क्रू लगा हुआ है इसे मैं खोल रही हूँ। मैं इसे 3 से 4 बार ही घुमाया, पूरा नहीं खोलना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, हमारी नीडल निकल जाती है। जो हमारा ये लिफ्टर बार है प्रेशर के ऊपर, जो लिफ्टर बार, इसे हमें नीचे रखना है, इस तरह से ऊपर नहीं रखना है। मैं आपको वीडियो में ये दिखा रही हूँ, इसे बिल्कुल हमारा जो फिट डॉग है इसे टच कर कर ही रखना है। इस तरह से नीडल निकाल लेना है। स्क्रू को आपको पूरा नहीं खोलना है, 3 से 4 बार ही घुमाना है। अब यहाँ पे आपको नीडल की पोजीशन दिखा दे रही, किस तरह से रखना है। एक तरह से फ्लैट होता है नीडल और साइड, बाकी सब हिस्सा राउंड होता है, राउंड मोटा होता है, इस तरह से आप देख सकते हो। बाकी सब नीडल हमारी राउंड है और एक तरफ से फ्लैट है। जो फ्लैट वाला हिस्सा है वो हमें बैक साइड की तरफ रखना होता है और राउंड वाला हिस्सा हमें फ्रंट में रखना होता है। मैं आपको दिखा, जो ये फ्लैट वाला देखिए, आपको मैं पॉइंट कर कर दिखा रही हूँ, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये फ्लैट वाला जो हिस्सा है इस चीज़ का आपको
एकदम ध्यान रखना है, इसी तरह से निकल लगाना है। और राउंड वाला हिस्सा आप देख सकते हो, जो राउंड है इस तरह से हमें आगे रखना है। ये हमारा जो फेस का हिस्सा है, फ्रंट वाला फेस के साइड रखना है, और फ्लैट वाला हमें बैक साइड रखना है। आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको जो भी निडल चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, आपकी निडल प्रॉपर नहीं लगती है, तो यही प्रॉब्लम आपको होती है कि आप निडल प्रॉपर नहीं लगाते, इसलिए आपकी स्टिचिंग नहीं हो पाती है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए, आपको निडल इसी तरह से लगा लेना है। फिर आपको मैं एक तरह का पॉइंट दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो, मैंने आपको स्क्रू ड्राइवर से ये पॉइंट, ये राउंड में एक आपको डॉट जैसा दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको ले जाकर आपकी निडल को टच कर देना है। बिल्कुल इसी तरह से टच करने के बाद इस तरह से मैं आपको एक बार और कर दिखा रही हूँ। इसी तरह से आप देख लीजिए, फ्लैट वाला हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह से ऊपर करिए, उसी पॉइंट में टच कर दी। अब बिल्कुल टच हो गया है। अब आपका जो आप इस तरह से थ्रेड या धागा डालते हैं वो बिल्कुल सामने ही आपके होना चाहिए। फिर इस तरह से बिल्कुल निडल को पकड़े रहना है अच्छे से टाइट। आप देखना कि आपकी निडल नीचे नहीं है। फिर इस तरह से स्क्रू को हमारा जो है इसे अच्छे से टाइट कर देना है। इस तरह से टाइट करने के बाद हमारी निडल लग जाती है एकदम, और आप परफेक्टली स्टिचिंग कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। इस तरह से बिल्कुल मैंने इस अच्छे से टाइट कर लिया। मैं अभी यहाँ पर आपको स्टिचिंग कर ही बता देती हूँ कि हमारी जब निडल लग जाती है कितनी परफेक्टली स्टिचिंग होती है। मैं यहाँ पर सुई में इस तरह से धागा डाल रही हूँ, और नीडल भी आप देख सकते हो, जो सुई का जो पॉइंट होता है, धागा डालने वाला हमारा होल होता है, वो बिल्कुल हमारे फेस के सामने ही होना चाहिए, तब आपकी नीडल परफेक्ट लग जाती है। मैंने इस तरह से धागा डाल लिया है। अब मैं आपको स्टिचिंग कर ही बता दूँगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसी तरह की मशीन की हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप उस पर भी जल्दी वीडियो बना दूँगी आपके लिए। ये देखिए मैंने स्टिचिंग कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।